मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी के आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अभिनेता दिलीप आर्य से। मजबूरी की वजह से तो बागी बने और बागी बन के भी मजबूर हो गए तो फिर तो लानत है। एमएक्स प्लेयर पर आई इनकी वेब सीरीज बीहड़ का बागी सुपरहिट रही। इस वेब सीरीज में इन्होंने डाकू ददुआ का किरदार निभाया है, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। दद्दू के फरमान का मतलब बीहड़ का कानून। इनके पिता एक राजमिस्त्री थे। दिलीप जब 5वीं कक्षा में थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। माँ को यही चिंता सताती रहती थी कि वो कैसे अकेले 6 बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगी। घर के हालात ऐसे थे कि उन्हें बचपन में ही अपने भाई के साथ मजदूरी करनी पड़ी। फिर आखिर एक मजदूर का बेटा बीहड़ का बागी कैसे बना, ये जानते हैं खुद डाकू ददुआ यानी अभिनेता दिलीप आर्य से। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। नमस्कार दिलीप जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बचपन कैसा था आपका? बचपन बहुत मतलब अभाव में बीता, बहुत मुश्किलें रहीं। उसका कारण था कि पिताजी का हमारे देहांत बचपन में ही हो गया था। हम लोग 3 भाई 3 बहन 6 लोग थे, तो कमाई का कोई जरिया नहीं था। पिताजी का जब देहांत हुआ तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे और ना उनकी कोई नौकरी थी, ना कोई ऐसी ज़मीन जायदाद कुछ नहीं था जिससे कि हम लोगों का भरण पोषण हो पाए और हम लोग परवरिश हो जाएं, बड़े हो जाएं। तो माँ का सबसे बड़ा दर्द यही था कि कैसे ये बच्चे पलेंगे। पढ़ाई में कैसे थे आप? जब तक पिताजी जीवित थे, कक्षा 5 तक तो मैं होशियार था और मेरे जो स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मुझे वो सभापति बनाते थे और शनिवार को एक कार्यक्रम होता था कुछ सांस्कृतिक, उसमें एक नीम का पेड़ था, उसमें एक कुर्सी चेयरनुमा कुछ थी, तो वहाँ मुझे बिठाते थे। अच्छा लगता था बिकॉज मैं थोड़ा पढ़ने में भी तेज था, तो थोड़ा ये मान सम्मान और ये मिलता था। बाद में पिताजी के मरने के बाद फिर मैं कमाने धमाने की वो जिम्मेदारी आ गई, तो फिर पढ़ाई में थोड़े दिन के लिए कमजोर रहा, फिर धीरे धीरे और एवरेज से ऊपर हो गया। आपके घर में तो टीवी रेडियो था नहीं, तो फिर आपके अंदर ये एक्टिंग का कीड़ा कैसे आ गया? पहले भी नहीं था टीवी रेडियो और आज भी नहीं। मैं जब अपने गांव जाता हूँ, अभी गया था, तो आज भी ना वहाँ रेडियो है ना टीवी है। तो मेरे यहाँ एक गांव में एक पॉलिटिशियन आए थे, वो हेलीकॉप्टर से आए थे, वहाँ लोग जहाज बोलते हैं, जहाज से आए थे। तो उसको देखने के लिए हम, मेरे गांव की जनता और आसपास क्षेत्र की जनता सब उनको देखने जा रहे। तो मैंने एक बुजुर्ग थे, उनसे पूछा, भाई ये कहाँ जा रहे हैं सब लोग? बोले जहाज देखने। अरे मैंने कहा मुझे भी जहाज में बैठना है। तो बोले ऐसे हर आदमी नहीं बैठता है, इसमें या तो नेता या तो अभिनेता हेलीकॉप्टर से चलते हैं। तो मैंने कहा यार अच्छा ऐसा है? तो बोले या तो नेता बनो या अभिनेता। तो मैंने फिर अभिनेता बनने का ठान लिया और उसमें जज्बात में, आवेश में लिया गया डिसीजन था, जिसको पूरा करने के लिए मुझे जीवन के 20 साल लगाने पड़े। जब आपने अपने दोस्तों और परिवार को ये बताया कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, अभिनेता बनना चाहते हैं, तो क्या रिएक्शन था उनका? उनका रिएक्शन कुछ नहीं था। घर में तो कोई इतना पढ़ा लिखा समझदार था नहीं जो इस बात को समझता, उसके हिसाब से रिएक्ट करता। हाँ, यार दोस्तों में, गांव में, मोहल्ले में बड़ा मखौल हुआ। रिश्तेदारी में जो मजाक बनता था कि पूछिए मत, हर जगह। मतलब उस समय मैं दाढ़ी मूछ बनाने लगा था, जैसे कि मैं क्लीन शेव होने लगा, तो लोग खूब चिढ़ाते थे, अरे तुम्हारा लड़का तो बिगड़ गया। रिश्तेदारी में सब लोग बोले, अरे ये तो पगला गया है, अभी से इसको हीरो बनने। हीरो कैसे बनते किसी को पता ही नहीं था। वहाँ तो हीरो बनना बोलते हैं, अभिनेता बनना नहीं बोलते। तो बहुत मजाक हुआ कुल मिलाकर, बहुत मतलब। अच्छा, उसमें उनकी भी गलती नहीं, उन लोगों को भी बेचारों को समझती नहीं। कोई वैकेंसी निकलती है, कोई नौकरी करनी होती है तो उसकी वैकेंसी निकलती है। हीरो बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए कोई वैकेंसी तो निकलती नहीं, किसी को पता ही नहीं था। तो ऐसा हुआ। तो दिलीप आर्य को एक्टर बनने के लिए क्या क्या बनना पड़ा? मैं क्या बताऊं, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कोई कोर कसर बकाया नहीं रही, क्योंकि आपने सपना बड़ा देखा है, तो उसके लिए संघर्ष भी आपको ही करना है। तो इसके लिए आप शिकायत किसी को नहीं कर सकते कि इसके लिए घर वाले दोषी हैं, यार दोस्त दोस्ती हैं, या किसी ने आपको ज़बरदस्ती तो फोर्स किया नहीं कि आपको अभिनेता बनना है। हमारी खुद की इच्छा थी, तो उसके लिए हमने जो उसके लिए संघर्ष करना था, जो परिश्रम करना था और जो तकलीफें उठानी थी, वो हमने उठाई। वो उसमें कोई शिकायत नहीं। मेरे जीवन के 15 साल मैंने इसको दिए, तो कुछ भी कोर कसर बकाया नहीं रही कि भाई ये करना बाकी रह गया, सब कुछ किया। बीहड़ का बागी का ये किरदार कैसे मिला आपको?
हमारे इस शो के डायरेक्टर है रितम श्रीवास्तव, वो मुझे जानते थे, उनको ये नया शो बनाना था, तो एक्टर की तलाश कर रहे थे। तो ऐसा कोई एक्टर चाह रहे थे जो उस बेल्ट का हो जहाँ की ये कहानी है। तो मेरा घर फतेहपुर जनपद में पड़ता है, जो बुंदेलखंड का बिल्कुल बॉर्डर वाला एरिया है। तो वो चाहते थे कि वहाँ का कोई एक्टर रहेगा तो वहाँ की भाषा, वहाँ का कल्चर, वहाँ की बोल, सब कुछ उसको अपना पाएगा, अडॉप्ट कर पाएगा। इसलिए मुझे रितम ने बुलाया और ऑडिशन लिया और अपने प्रोड्यूसर्स को दिखाया, उन लोगों को पसंद आया और इस तरीके से मेरे को शो मिला। इस किरदार को निभाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? हाँ, किरदार भी मुश्किल था, चूँकि सब लोग इसके किरदार के बारे में जानते थे, बहुत फेमस है। शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ की कहानी है। तो पहला तो बाहरी तौर पे जो कर सकते थे, मैंने बाल बड़े करवाए, मैंने वेट कम किया, मैंने बिस्तर पे सोना छोड़ दिया, और वहाँ की भाषा, वहाँ का, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ के लोगों से मिलना जुलना चालू रहा। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ की साइकी और उस कैरेक्टर की साइकी, वो क्या सोचता है, कैसे उसका ब्रेन काम करता था, उसको समझने के लिए आपको ज़्यादातर उस माहौल में रहना, उस किरदार में रहना। तो वो मैंने किया। बीहड़ के बागी इस सीरीज़ को इतना प्यार मिला, आपके काम को सराहा गया, तो क्या सोचते हैं आप, बचपन में लिया गया फैसला सही था? हाँ, अब लगता है सही था। इसके पहले तो हर रोज़ यही लगता था कि हमने गलत डिसीजन ले लिया। मैं बार बार अपने आप से बातें करता था, हमेशा रात में, कि दिलीप बाबू तुमने गलत डिसीजन ले लिया, एक तरीके से गलत बयाना ले लिया, क्योंकि हर रोज़ आपकी बैंड बजती थी, आपको कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। कब सफलता मिलेगी भी नहीं मिलेगी, कुछ पता नहीं। पर आज ये दर्शकों का प्यार देख के दिल गदगद है, लगता है पूरा जीवन सफल हो गया। ये जीवन सफल हो गया, आगे आने वाले 7 जन्म भी सफल हो गया। जीवन की भागदौड़ में ऐसा कोई लम्हा जो पीछे छूट गया हो, जिसके बारे में ऐसा लगता है कि काश उस समय जी लिया होता? हाँ, मेरे जीवन के 15 साल बम्बई आने का, करियर बनाने का जो मैंने सपना देखा, उसमें वो जीवन के 15 साल कहाँ चले गए पता नहीं। जब आप नए नए जवान होते हो, आपके यार दोस्त होते हैं, वो सब मस्ती करने का, घर परिवार के साथ समय बिताने का, अपनों के बीच में समय बिताने का, वो मुझे मौका नहीं मिला। और मैं चूँकि अपना करियर बनाने की होड़ में, यहाँ भी बॉम्बे में जो मेरा सर्कल है, वो सब मेरे से उम्र में ज़्यादा, अनुभव में ज़्यादा, उन लोगों के साथ रहता था ताकि मैं सीखता रहूँ और सही दिशा में जाऊँ। मुंबई में तो रास्ता भटकाने के 50 रास्ते हैं, तो मैं किसी गलत रास्ते न चला जाऊँ, गलत संगत में पड़ के। इसलिए मैं हमेशा अपनी उम्र से बड़े और जो अनुभवी लोग थे इंडस्ट्री के, उनके संगत में रहा। तो वो मेरे 15 साल, मतलब मैं आज उनको बहुत याद करता हूँ। काश मैं ये 15 साल पहले, मतलब और थोड़ा पहले ये सफलता मिलती तो शायद मैं वो जीवन भी जी पाता। बचपन का कोई ऐसा किस्सा जिसे सोचकर आज भी आपकी हंसी छूट जाती हो? हाँ, बचपन में मुझे डांस करने का बड़ा शौक था। तो शादी ब्याह में जाना, जो बारातों में जो डांस होता है, उस तरह का डांस करना। तो एक बार हम और बड़े भाई साथ में लेटा करते थे, एक तखत था, उसमें दोनों भाई साथ में लेटते थे। तो कहीं दूर में बाजा बजा और मैं लेटे लेटे नाचने लगा। तो मेरे भाई को मेरा बदन टच हुआ, उन्होंने जोर से मुझे लात मारा, मैं बैठ के तखत के नीचे गिर गया और उन्होंने 4 बातें भी सुनाई। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी हरकतें होती। घर से मैं भाग जाता था वीडियो देखने के लिए बचपन में। तो कच्ची दीवार थी, बाउंड्री थी, जिसको मैं जंप करके चला जाता था रात में, जब घर वाले चुपचाप सो जाते थे। जब वापस आता था तो दरवाजा खटखटाता था, चढ़ नहीं पाता था उससे। तो फिर मेरी खूब कुटाई होती थी। तो मैं चूंकि फिल्म देख कर आया होता था, वीडियो देख कर आया होता था, खूब कुटाई बर्दाश्त करनी पड़ती थी। आगे दर्शक आपको किस अवतार में देखने वाले हैं? बहुत मज़ेदार किरदार हैं, मज़ेदार कहानियां हैं जो मैं चुन रहा हूं, जिन पे मेरी बातें चल रही हैं। तो दर्शकों को इससे जो भी मिलेगा, इससे ज़्यादा मज़ेदार और दुगना मिलेगा। दर्शकों की अपेक्षाओं में मैं खरा उतरूं, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरे दर्शक मेरे से निराश नहीं होंगे, ये मैं श्योर करता हूँ। चलते चलते आखिर में द चाणक्य के दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? द चाणक्य के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, और इसी तरह प्यार और अपनापन बनाए रखिएगा और द चाणक्य देखते रहिएगा। दोबारा कुछ मेरा नया प्रोजेक्ट आता है तो ज़रूर आप लोगों के साथ बातें होंगी। दिलीप जी, आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।